अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसां सौभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसः पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्श को नहीं न वा काल प्रतीक्षा प्रभोः सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौराः परम मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन् निखिल परमानंद पूर्णामृतावदे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री अनंतलाल गोस्वामी जी का महोत्सव। श्री अनंतलाल गोस्वामी प्रभु जी के लिए अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद सत्परम पश्चादहं यदि तत्कियो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अनंतलाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। उनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, सुशोभित करें, सुवासित करें, भक्तिमय करें और सब प्रकार से राधा रमन जी के चरणों में आत्मसमर्पण करें। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका की चर्चा में परमाराध्य हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, एक बार धर्मराज जी भगवान के पास गए। उनका ही श्याम सुंदर उनका ये धर्मराज जी आप तो भागवताचार्य हैं। भागवत जी में 12 भागवताचार्यों की चर्चा की गई है जो भागवत धर्म की व्याख्या कर सकते हैं, जिनको भागवत धर्म का पूरा ज्ञान है, जिन्हीं से भागवत धर्म का परिचय मिल सकता है। भागवताचार्य न 11 है न 13 हैं। ये भागवताचार्यों में एक श्री धर्मराज जी हैं और यही यमराज हैं। तो धर्मराज जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, भागवताचार्य जी आप कैसे पधारे? उनका प्रभु आज मेरे मन में एक प्रश्न आ गया है। उनका अच्छा
भागवताचार्य के मन में प्रश्न, आप तो सभी प्रश्नों का समाधान आप हो, निर्णायक आप हो, तो आप में प्रश्न आ गया तो कोई प्रश्न विशेष ही होगा उनका। महाराज प्रश्न तो विशेष ही है। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा विशेष प्रश्न है जिसका उत्तर भागवताचार्य धर्मराज के पास नहीं है? उनका महाराज मैं आपको बताऊंगा तो आप भी वाकई कहेंगे कि प्रश्न ही ऐसा है जो इसका उत्तर आप ही दे सकते हैं। सभी भागवताचार्यों को भी, सभी को इस प्रश्न के उत्तर की, जितने भी त्रिलोकी के वैष्णव हैं, भक्त हैं, अभक्त हैं, सबकी एक जिज्ञासा है। मैं उनको रिप्रेजेंट करता हुआ भागवताचार्य होने पर भी आपसे इसका निर्णय कराना चाहता हूं। बड़ा महाराज एक जटिल प्रश्न है जिसको मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा पूछो। उनका प्रभु जी बात ऐसी है, धर्मराज के रूप में मैं सभी पुण्य आत्माओं को डील करता हूं। जो भी पुण्य आत्मा हैं, कुएं बनाए, बावलियां बनाई, बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोले, बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाई, सब कुछ बनाया, तो मैं उनसे कहता हूं प्रभु जी आपने ये सत्कर्म किए, आपने सदा व्रत लगाए, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनके द्वारा लगे हुए लंगर जो है वो कितने समय से लगे हुए हैं, उन्होंने ऐसी उनमें कंट्रीब्यूशन दे दी है कि वो जीवन भर उस वहां पर लंगर वितरित होता रहे। हरिद्वार में ऐसे बहुत से आश्रम हैं जहां सवेरे खिचड़ी प्रसाद, चाय प्रसाद और भी महाराज सारे सत्कर्म हैं। तो किसी को वस्त्र की अपेक्षा हो, किसी को किसी पदार्थ विशेष की अपेक्षा हो, वो लिखवा जाए और उसको अगली बार उसको दे दी जाएगी। किसी के लिए भी कोई अपेक्षा हो, किसी की बेटी की शादी हो, किसी का कोई रुका हुआ काम हो, तो आप बताइए, आपका काम हो जाएगा। ऐसी एजेंसीज हैं, ऐसे बड़े बड़े सोसाइटीज हैं, एनजीओज हैं। तो मैंने उन सब से पूछा, उनकी जो सब प्रकार से कर्ता धर्ता हैं, फाइनेंसर हैं, उसके पीछे जितना भी खर्च है जो वहन करते हैं, अति उदार हैं। अब वो शरीर छोड़कर जब मेरे पास आते हैं तो मुझे निर्णय करना होता है कि इनको कौन सी गति देनी है, इनको कौन सा लोक देना है, इनको कौन सा ऐश्वर्य देना है, इनको कौन सा भोग प्राप्त हो और कब तक हो, ये सब मैं निर्णय करता हूं। ये निर्णय करने से पहले मैं एक उनसे पूछता हूं कि भैया निर्णय तो ये आपके पास वो लिस्ट है, ये आप देख लीजिए, आप इसको जब चाहें इसको प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वर्ग जा सकते हैं, आप यहाँ इन लोकों में सब प्रकार से ये सब आपका अधिकार हो गया है। मैं एक प्रश्न का मेरा उत्तर देते जाइए। उनका महाराज वो क्या है? उनका आपने ये सब क्यों किया? इतने पुण्य कर्म, इतने धर्म कर्म, इतने सब प्रकार से आपने व्रत किए, तो इतने सब प्रकार से यज्ञ किए, तो किस लिए? उनका महाराज किस लिए? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है, सुख के लिए। हमें सुख मिले, हमारे आने वाली संतति को सुख मिले, हमारे पूर्वज सब प्रकार से सुख पूर्वक सुख लोकों में, उच्च लोकों में निवास करें। उनका अच्छा ये तो ठीक है, आपका जो मंतव्य है वो बिल्कुल स्वाभाविक है, स्पष्ट है और प्रकट है। फिर भी मैंने आपसे पूछा, लेकिन पूछना ये है कि तुम्हें वो सुख मिला? तो भगवान से धर्मराज पूछते हैं, जब मैं ये पूछता कि तुम्हें सुख मिला तो वो चुप कर जाते। तो कहते नहीं महाराज सुख तो नहीं मिला, लगे हुए हैं कि कभी मिल जाएगा, शायद स्वर्ग मिला है, नहीं मिला, कोई स्वर्ग से ऊपर लोक मिलेगा तब मिल जाएगा, इसी इंतजार में है, उसी तलाश में है, उसी सब प्रकार से प्रयास में है, उसी लिए लगे हुए हैं। कब नहीं मिला? कहो अच्छा चलो जो आपका बनता है वो सब ले लो। उनका वो चले जाते हैं। मैं भी बड़ा हैरान होता हूं कि इतने इतने धर्म कर्म किए,
इतना इतना अपने लिए जो प्राप्त ऐश्वर्य था, धन था, सुख सुविधा थी, वो लोगों के लिए दान की, उनको प्रसन्न किया, लेकिन वो सुख के लिए किया, सुख नहीं मिला। तो फिर मैं यमराज के रूप में 12 बजे के बाद सब पापियों को, बड़े बड़े अपराधियों को, बड़े बड़े दुर्दांत जो है वो दुष्कर्मियों को डील करता हूं। तो 12 बजे के बाद जब मैं अपनी यमराज की सीट पर बैठता हूं तो उनका, अच्छा भैया तुमने ये सब बुरे से बुरे काम किए, आगजनी की, डकैती की, लूटपाट की, धोखा दिया, पता नहीं क्या क्या किया, कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो तुमने नहीं किया। उनका, हाँ महाराज ऐसा तो हो गया हमसे। उनका, ये लिस्ट है जिसमें तुमको यातनाएं मिलेंगी, तुमको प्रायश्चित कराया जाएगा, तुम्हें शुद्ध किया जाएगा, और अगर बहुत लंबा प्रोसीजर है, 28 प्रकार के नरकों में तुम्हें दंडित किया जाएगा। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने ये सब क्यों किया? चोरी की, धोखा किया, उनका मारे सुख के लिए। उनका, अच्छा ये तो ठीक है, सुख के लिए किया, लेकिन मिला उनका नहीं। मैं सवेरे 12 बजे से पहले सारे पुण्य आत्माओं से यही सुनता सुनता नहीं मिला। अब पापात्मा कहते नहीं मिला। तो भगवान ने कहा, मुझसे कुछ पूछने आए थे। उनका, मारा यही तो मेरा प्रश्न है कि जब पुण्य आत्माओं को नहीं मिला, पापात्माओं को नहीं मिला, उन्होंने जिन्होंने पुण्य कर्म किए उन्हें नहीं मिला, जिन्होंने दुष्कर्म किए उनको नहीं मिला, छीना झपटी की, जो कुछ नहीं था उसको किसी का छीन लिया, चोरी कर लिया, धोखा दे दिया, नहीं मिला, तो महाराज वो सुख है कहां? वो सुख है कहां प्रभु जी? दो ही कर्म है, या पुण्य है या पाप है, दोनों को नहीं मिला। और मेरे से अन्य था तो कोई है नहीं जिसका निर्णय परिणाम का मैं ना करूं। तो भगवान ने कहा, जो चीज मैंने बनाई नहीं वो मिलेगी कैसे? धर्मराज जी बड़े हैरान हो गए। उनका, महाराज हद हो गई। संसार में दो ही शब्द है, सुख दुख, दुख सुख। कोई कहता है ये रात्रि है, दिन है, रात के बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात आएगा। कोई कहता है ये साइकिल है, कभी पहिया ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। कोई कहता है ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। कोई कहता है जब दुख नहीं आएगा तो सुख का आनंद कैसे होगा। कोई कहता है सुख में उन्मत्त हुए जनों को भगवान के द्वारा ये बनाया हुआ दुख मिलने पर उसकी आंखों में जो अभिमान का महाराज वो आवेश है, वो दरिद्रता के अंजन से वो उसकी आंखें देखने ठीक लग जाती हैं, उसको इंसान में इंसान दिखने लगता है। लाइकवाइज सब लोग जैसे कैसे जी रहे हैं, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि एक ही आशा है कि हमें कब सुख मिलेगा। अच्छा बच्चा है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा ना, पढ़ जाएगा ना, तो फिर पढ़ गया तो महाराज आगे चलकर शादी आबादी ये सब कुछ हुआ, उनका फिर याद कर रहे हैं अपना बचपन कहाँ चला गया। उनका बचपन तो अब नहीं आएगा। चलो अब इस अवस्था में तुम सियाने हो गए हो, समझदार हो गए हो, 2 पैसे कमाने लग गए हो, 2 पैसे तुम्हारे पास जुड़ गए हैं, अपना निर्वाह कर सकते हो। तो उनका, चलो अब रिटायर हो गए हैं, अब तो चैन की जिंदगी बताएंगे, बड़ा आनंद होगा। तो कोई काम धाम नहीं है, पेंशन आ रही है, थोड़ा 2-4 पैसे है ही है, परिवार भी अनुकूल है, या जैसा भी है बहुत अच्छा है, तो उनको भी इंतजार ही है। भगवान ने कहा, धर्मराज जी जो मैंने बनाया नहीं वो मिलेगा कैसे? रविदास जी ये केवल हमारे महाराज श्री की जजमेंट है। भागवत जी में विदुर जी जो धर्मराज के अवतार हैं वो भगवान से पूछते हैं और भगवान जवाब देते हैं। ये त्रिलोकी के प्रत्येक डिवोटी को डिवोट में अभी नहीं आए, डिवोशन में, उनको ये जान लेना वंस फॉर ऑल इट इज नेसेसरीली एसेंशियल। विदाउट दिस नॉलेज, कल व्हाट्सएप पर आया था, संसार में वही सुखी है जो ये जानता है कि सुखी कोई नहीं है। ठीक है,
जैसे जैसे भी किसी को चैन आए, जैसे जैसे भी किसी को रिलीफ मिले, कोई अर्ज नहीं है, सब कुछ ठीक ही ठीक है। लेकिन जब हम बेस बात को समझ जाएंगे तब हमें कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। और भागवत जी इन दिक्कतों का तत्काल समाधान करने वाली है। भागवत जी में ऐसा कोई साधन नहीं लिखा गया जिसको करने के बाद फल मिले। भागवत जी कहती सद्यो, सद्यो का मतलब अभी अभी। उनका अभी का मतलब अभी तुम्हारे हृदय में ठाकुर को बांध करके ना मैया ने, जैसे आजकल उखल बंधन की लीला है, राधा दामोदर को तुम्हारे हृदय में बिठा दूंगी, ऐसे महाराज बांध कर बिठा दूंगी कि दोबारा ना वो जा पाएंगे और ना तुमको उनका वियोग होगा। सद्यो, भागवत जी में एक शब्द जोड़ लेना रविदास जी हर श्लोक के साथ। सद्यो, सद्यो का मतलब एट वंस, अभी। तो अभी तो प्रभु जी वो किसी को मिला नहीं, गया कहा। आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही, जो मैंने बनाया ही नहीं। उनका आपने सुख नहीं बनाया तो दुख बनाया। उनका नो, मैंने सुख नहीं बनाया, मैंने दुख नहीं बनाया। उनका हमारी बड़ी हैरानगी की बात है। चलो नहीं बनाया, लेकिन क्या बनाया है? उनका मैंने मंगल बनाया है। उनका फिर इसके लिए हम आपका घेराव करते हैं, आप हमें मंगल दे दो, हमारा मंगल हो। अमंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः सापाय अभ्यंतर शुचि। कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम वृंदा यमुना तट वृंदावन कृष्ण धाम मंगलम। ओम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम यमुना तट वृंदावन कृष्ण धाम मंगलम। कृष्ण भक्त मंगलम कृष्ण दास मंगलम कृष्ण भक्ति मंगलम कृष्ण कथा मंगलम। ओम कृष्ण मंगलम कृष्ण नाम मंगलम यमुना तट वृंदावन कृष्ण धाम मंगलम। भगवान ने कहा ये मंगल मेरे पास नहीं है, मेरा घेराव नहीं करना कि तुम सब उठकर मेरे धाम में आ जाओ और मेरे लोक में आ जाओ। सब महाराज इतना रश कर दो। उनका महाराज वो मंगल बनाया, वो भी अपने पास नहीं रखा। वो कहाँ है? उनका वो मंगल मेरे नाम में है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव रक्षमा। कृष्ण केशव पाहि मां। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण वंदन या होइते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण इचे गोसाई जार मुई तार दास दास बार पद रेणु मोर पंचग्रास इचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने कहा मेरा घेराव करने की जरूरत नहीं है। जहां हो, जिस अवस्था में हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, व्यवसायिक हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, कैसा भी क्यों नहीं हो, तो नाम करो, हरि नाम करो, इससे तुम्हारा मंगल निश्चित हो जाएगा। सुख दुख के पचड़े में मत पड़ो। अभी सुख दुख की परिभाषा बताते हैं, पहले मंगल की परिभाषा सुनते हैं। मंगल किसे कहते हैं रविदास जी? मंगल महाराज जी कहते हैं जो परिणाम भूत होता है। सभी साइंस चाहे पाश्चात्य हो, पूर्व की हो, इस बात को मानती है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत पला सो पला। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम लेने से तुम्हारा अंत भला होगा, अंत नहीं बिगड़ेगा, दुर्गति नहीं होगी। मृत्यु के बाद जन्म तो हर समय है, मृत्यु के बाद जन्म है, जन्म के बाद मृत्यु है। कोई ऐसा समय नहीं था, हम नहीं थे, भगवान नहीं थे, कोई ऐसा समय नहीं होगा, हम और भगवान नहीं होंगे। भगवान सबको जानते, हम जानते नहीं किस योनि में होंगे, किस लोक में होंगे, किस दशा में होंगे, किस दुर्दशा में होंगे, लेकिन होंगे। ये सुदशा बन जाए, ये हमारा हित हो जाए, हमारी गति ना बिगड़े, हमारी मति ना बिगड़े, हमारा परलोक ना बिगड़े। अरे बिगड़ने की कौन कहे, ऐसा परलोक बन जाए कि बस। मंगल किसे कहते हैं रविदास जी बताइए? मंगल मूर्ति मारुति नंदन
सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मुझे इतना ही आता है, रविदास जी बाद में सुनाएंगे आपको। तो ये मंगल की मूर्ति भगवान श्री हनुमान जी है। मंगल की परिभाषा श्री हनुमान जी है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी के रूप में मंगल क्या है, हम इसको समझते हैं। मंगल क्या है? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंगल की मूर्ति, मंगल की पूरी डेफिनेशन, मंगल मूर्ति का मतलब श्री श्री उपाध्याय जी कहते हैं ये मूर्ति संगमरमर की है, ये पंचधातु की है, ये सोने की है, ये चांदी की है। तो भगवान के ये जो मंगल है उसकी मूर्ति श्री हनुमान जी है। ये हनुमान जी का प्रत्येक जो कंपोजिशन है, इनकी जो रचना है, ये मंगलमयी है, मंगल से ही निर्मित है। जैसे भगवान रस से निर्मित हैं, किशोरी जी नख से शिक तक कृपामयी हैं, श्री भगवान रसमय हैं, श्री हनुमान जी मंगलमय हैं। मंगल का तात्पर्य है कि हनुमान जी इतने तृप्त हैं, इतने आप्त हैं, इतने धनी हैं, इतने धनी हैं। वो किष्किंधा का राज्य जिसके कारण बलि ने सुग्रीव की पत्नी छीनकर उसे भगा दिया, वो किष्किंधा का राज्य जिसको सुग्रीव चाह रहे हैं और भगवान ने उन्हें दिलाया दिया, वो लंका का राज्य जिसको भगवान ने विभीषण को दिया, लेकिन वो कैसे मिला? श्री हनुमान जी के द्वारा विभीषण जी ने परामर्श को अंगीकार किया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो लंका का राज्य विभीषण को दे देते हैं, कोई स्लीपिंग पार्टनरशिप, कोई परसेंटेज ऑफ अपना हिस्सा नहीं रखा, ले लो भैया। सुग्रीव जी के लिए भी ऐसे जो हनुमान जी हैं वो मंगल है, वो हमें मिलेगा, वो हमारा हो जाएगा। अरे हम धन के पीछे जो महाराज मारे मारे फिरेंगे, कैसे कैसे अपमान सहने पड़ेंगे, कैसे कैसे युद्ध करने पड़ेंगे, कैसे कैसे षड्यंत्रों से बचना पड़ेगा। इंद्र कोई अपने स्वर्ग का सुख थोड़ी लेते हैं, वो यही देखते रहते हैं अपने पार्षदों को भेजकर कि कोई स्वर्ग के लिए तप तो नहीं कर रहा, कोई यज्ञ तो नहीं कर रहा, कोई भजन तो नहीं कर रहा, कोई नारद श्री का बाबा तो नहीं है जो एकांत में भजन कर रहा हो स्वर्ग के लिए। और फिर पार्षदों को भेजकर भी चैन नहीं आती, वो खुद भी सर्च के लिए निकल जाते हैं। उनको ये विचार नहीं है कि कोई सुखी हो, सभी सुखी हो, दुखी कोई ना हो। उनको ये विचार है कि मेरा स्वर्ग ना कोई ले ले। पहले राजा लोग निकलते ये देखने के लिए चुपके चुपके कि प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, लेकिन स्वर्गाधिपति इंद्र इसलिए सवेरे शाम निकलते हैं वेश बदल कर कि मेरे किसी स्वर्ग का कोई राज्य छीनना तो नहीं चाहता, कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा, कोई महाराज तप तो नहीं कर रहा। अगर ध्रुव जी तप कर रहे हैं तो उसकी रोती हुई माता को भेज देते हैं, आंधी ओले बरसा देते हैं, ध्रुव जी को तप से विरत करने की कुचेष्टा करते हैं। नारद जी एकांत में ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अप्सरियों को भेज देते हैं। तो ये है महाराज स्वर्ग का ऐश्वर्य। ऐसे ऐश्वर्य को श्री हनुमंत लाल जी वो सुग्रीव जी को दिला देते हैं, विभीषण को दिला देते हैं। हनुमान जी के पास कितने स्वर्ग होंगे, हनुमान जी कितने तृप्त होंगे, हनुमान जी कितने रज्जे हुए होंगे, हनुमान जी की नीयत कितनी भरी हुई है
कि सबको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन आप बड़े सुमिरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। मंगल मूर्ति जब हम हो जाएंगे, भगवान का नाम जब हमारे को मंगल कर देगा, परिणाम में हमको हनुमान जी की तरह तृप्त कर देगा। अरे वो सुखी नहीं है जिसको राज्य चाहिए, वो सुखी नहीं है जिसे धन चाहिए, वो सुखी नहीं है जिसको ये चाहिए जिसको वो चाहिए। अरे सुखी तो वो है जो सबको सब कुछ दे सकता है, लेकिन खुद के लिए जिसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं उसी को चाहिए जिसको सब कुछ मिल चुका है। सब कुछ उसी को मिल चुका है जिसको राम जी की चरणों की भक्ति मिल चुकी है, जिसको राम जी के चरणों की सेवा मिल चुकी है, जिनको राम जी की कृपा दृष्टि प्राप्त हो चुकी है। हनुमान जी मंगल मूर्ति कौन है? सुनो सुत तो ही उरे न मैं नाही, देखऊं करी विचार मन माही, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकई मन मोरा। जिसको श्री रघुनाथ जी किशोरी जी सुत कहकर, है सुत कपि सब तुम ही समाना। किशोरी जी ने सुत कहा, पुत्र कहा, रघुनाथ जी ने पुत्र उसको एंडोर्स किया, कन्फर्म किया, और कह रहे हैं मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे सन्मुख नहीं हो सकता, तुमने मेरे लिए इतना उपकार किया है। उनका ये क्या है, उनका ये किसके लिए भगवान कह रहे हैं? उनका ये मंगल प्राप्त हनुमान जी के लिए कह रहे हैं। उनका ये मंगल हमको आपको किसी को प्राप्त हो सकता है, भगवान के नाम से ही प्राप्त होता है। सुनिश्चित, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि महाराज 10 जने लाइन में लगे थे, 9 को मिला, 1 को मिला, 9 को नहीं मिला। नो, नॉट एट ऑल। द एवरी डिवोटी, एवरी भगवान के नाम के जापक को ये मंगल प्राप्त होता है। भगवान सबके ऋणी बन जाते हैं। भगवान का वो हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। तो भगवान के प्रिय बनने के लिए, भगवान के पुत्र बनने के लिए, भगवान के निजी जन बनने के लिए, किष्किंधा और लंका का राज्य बांटने वाले सेठ बनने के लिए, रघुनाथ जी की सेवा के अधिकृत होने के लिए, रघुनाथ जी जिसके वशीभूत हो। और यहां तक किशोरी जी ने, रघुनाथ जी ने एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी डिलीवर की है श्री रामचरितमानस जी में, श्री वाल्मीकि जी में। महाराज श्री उसे गाते हैं कि श्री सीता जी ने कभी कुछ कहा, श्री रघुनाथ जी ने कभी कुछ कहा, लेकिन एक स्टेटमेंट है। जैसे वो मुजफ्फरनगर के वो चारों भाई इकट्ठे गाते हैं, सनकादि चारों इकट्ठे गाते हैं, जैसे वो युगल गीत हो। श्री सीताराम जी का एक युगल गीत है, देखो कली काल के जीवो, तुम्हें हमें प्रसन्न करने का कोई कठिन प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारी कृपा लाभ के लिए, अब हमें प्रसन्न करने के लिए केवल हनुमान जी को प्रसन्न करो। हमारी कृपा, हमारी सारी जो रस की वो जो सिंधु हैं, वो तुम्हारी स्नायुओं में सहज प्रवाहित हो जाएंगे। ऑटोमेटिक नेफ्ट के द्वारा आपके हृदय रूपी अकाउंट में जमा हो जाएगा। तुम हनुमान जी को प्रसन्न कर लो। मंगल मूर्ति
हनुमान जी इतने मंगलमय हैं कि आज उन हनुमान जी को प्रसन्न करने से, हनुमान जी के चरणाश्रय लेने से नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साया। और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। ऐसा भगवान का नाम हमें भी कर देगा। यहाँ तक कि भगवान का नाम लेने से हमारा नाम लेने वाले का मंगल हो जाएगा। किसी के दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे, किसी के रोग दूर हो जाएंगे। ऐसा मंगल करने वाला भगवान का नाम है। भगवान का नाम दुख दूर करता है, भगवान का नाम सुख दुख देता है। ये कहना, ये मांगना, ये जानना, इससे बड़ा कोई मैं समझता हूं हरिदास ठाकुर कहते हैं अपराध नहीं है। हरिदास ठाकुर के चरित्र गाते हुए आलोक स्कूल में महाराज श्री ने कहा, ये अपराध है ये कहना, ये इच्छा करना, ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु हमारे दुख दूर कर दो, हमें सुख दे दो, ये तो अपराध है। नाम के साथ, अरे नाम इतना छोटा काम करेंगे। नाम कहते हैं भैया कुछ मांगने से पहले मेरे गौरव को तो देख लिया होता। अरे किसी को इतने संकोच में मत डालो कि उसकी गरिमा बेचारी की संकट में पड़ जाए। किसी का गौरव, किसी की गरिमा जाननी चाहिए, तदनुसार किसी से कुछ मांगना चाहना और कहना चाहिए। अगर हम किसी का गौरव गरिमा नहीं रखेंगे तो कितने जो है वो हास्यप्रद बन जाएंगे। हम इतने हास्यप्रद ना बन जाएं और भगवान को संकोच में ना डालें। भगवान कहते हैं अरे भैया मुझे प्रारब्ध को कहने के लिए मत कहो। मेरा स्टैंडर्ड नहीं बनता है कि मैं प्रारब्ध को कहूं कि तू इसे तंग ना कर, और मैं महाराज किसी प्राकृतिक भौतिक इंद्रिय तृप्ति के नाम पर उदंड होने करने वाली इस स्थिति को कहूं कि हे सुख तू इसके पास चला जा। अरे ऐसा छोटा काम मुझसे मत कराओ, और इससे बड़ा मुझसे अपराध भी मत कराओ। मेरी गरिमा को देखो, मेरी महिमा को देखो, मेरी प्रमा को देखो। तो मेरे लिए तो स्वाभाविक है, अरे मेरे लिए, मेरे नाम के लिए मंगल होगा। ऐसा मंगल होगा कि तुम जो है हमारे दुखों से दूर नहीं हो जाओगे, तुम्हारा नाम लेने वाले के दुख दूर हो जाएंगे। रविदास जी हमारे यहाँ वो हनुमान चालीसा का पाठ होता है, अभी हो गया है। वो मनमोहन जी कह रहे थे वो तनु को डेंगू हो गया है, हो गया हनुमान जी का पाठ। हनुमान जी का पाठ करने से दुख दूर होते हैं, और बाद में भक्त लोग कृतज्ञतावश भी हनुमान चालीसा कराते हैं। महाराज हनुमान चालीसा करा देना, उनका क्या हुआ, तुम्हें क्या कष्ट है? उनका नहीं, कष्ट तो ठीक हो गया है। अब हनुमान जी के चरणों में धन्यवाद, साधुवाद, कृपा की लिए कोटि कोटि प्रणाम करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान जी का आश्रय लेने से दुख दूर ना हो। गोस्वामी जी ने, श्री शिव जी ने कहा है,
संकट मिटे कटे मिटे सब पीरा। यहाँ तक कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे हम ही क्यों ना हो जाए। जय हो। ऐसा मंगल करने वाला भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहीं नहीं लिखा है सुख भवन दुखहारी। भगवान सुख देने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं। अगर ये कहा जाए कि भगवान दुख को दूर करते हैं तो क्या ये गलत है? उनका गलत नहीं है, लेकिन कैसे दूर करते हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि भगवान का नाम कोई भी कहीं भी कैसे भी कितना भी ले उसका मंगल सुनिश्चित है। उसका मंगल सुनिश्चित है। और ऐसे मंगल को छोड़कर किसी साधारण दुख को दूर करके मंगल ना की मंगना सिर दुखा दे दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन दी पुख। नाम मिले ता जीवा। आहा। तो ये जो भगवान का नाम है अगर हमारे हाथ में लग गया है तो भैया बस एक ही काम किया करो, नाचा करो, हंसा करो, हंसाया करो। वस्तु अमोलक दी मारे सत गुरु कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न ले वही दिन दिन बढ़त सवायो। क्या सुख की नाव केवटिया सत गुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखो आज एक ना हमारे लोहा मंडी में एक होते थे महानुभाव, उनके पिताजी का नाम था राम रतन। तो अब के बाद आज के बाद किसी के घर में लालजी हो ना लाला हो तो उसका नाम रखना राम रतन। हाय 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 हाय। रविदास जी आप रखेंगे अपने पोते का नाम राम रतन। ओ हो राम रतन अरोड़ा, राम रतन अग्रवाल, राम रतन होय 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 होय। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये हमारा सत्संग भी अजीब है रविदास जी। यहाँ बच्चों का नामकरण भी कर दिया जाता है। जगन्नाथ जी भी घुमा कर ले आते हैं। वृंदावन तो जाते ही रहते हैं। गिरिराज जी परिक्रमा तो हम कर ही आए हैं 2-4 दिन पहले, और पुरस्चरण तो कर ही रहे हैं। तो अब भगवत के पास ही रहते हैं। अभी मैं सोच रहा था कि हम कहते हैं हमको प्रभु जी सब परिकर सब परिवार सेवा में ले लो, तो भगवान कहते अभी तुम कहाँ हो? सब परिकर हो ना उनका हाँ, उनका सब परिवार होना उनका हाँ, तो उनका मेरी सेवा में उनका हाँ, तो उनका फिर तुम्हें मुझे कहने की जरूरत पड़ी। ये मुझे जो है ना अनुकूल नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा।
तुम्हें मन में इच्छा हो मैं इससे पहले पूरी करूं, ये मेरे को अच्छा लगता है। कहने पर करना ये मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है। तुम्हारे मन में इच्छा से पहले उसकी पूर्ति तुम्हें मैं करा दूं तो भगवान ने पहले ही करा दी है। आप ये कथा सुन रहे, क्या कर रहे हैं? भगवत की सेवा में हैं। इस समय सभी वैष्णव भगवत की सेवा में हैं और वो सेवा भी गजब की है, गोपियों की तरह है। कोई मैया रसोई बना रही है, कोई मैया बी काट रही होगी, कोई मैया जो है वो अपना जप कर रही होगी। जप तो सभी कर रही होंगी। कोई भगवान के मंदिर में बैठी होगी, किसी ने सेल फोन को तुलसी जी में रख दिया है, किसी ने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है और काम सारे कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। हमारे यहाँ तो लाउड स्पीकर जब सवेरे लगता ना, राजन बनैन पहनकर नहा धोकर बनैन पहनकर लाउड स्पीकर लगाना शुरू करते हैं। लाउड स्पीकर लगाते लगाते ही कपड़े पहनते हैं। क्या बढ़िया काम है। गोपियां भी तो यही करती हैं, सब काम करती हैं हरि नाम करते हुए। उनका कैसे कर लेती हैं? उनका जैसे आजकल ऑनलाइन आप सत्संग कर रहे हो, सभी का फोन यही आता है। मैं रसोई बना लेती हूँ, मैं अपना मंत्र कर लेती हूँ। एक मैया तो मुझे बोली रविदास जी कि मैं ठाकुर जी की सेवा कर लेती हूँ। जब तक कथा चलती है ना, इतने में मेरी ठाकुर जी की सेवा संपन्न हो जाती है। कोई अपने बच्चों के लिए तैयार कर देती है, नहला देती है, कोई खुद नहा लेते हैं। अरे क्या कहना। मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान ने एक बात गीता जी में अध्यात्म की रीढ़ की हड्डी की तरह कही, मां मनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण बना रहे और अपने दैहिक भौतिक लौकिक पारलौकिक दायित्वों को निभाते रहो। तो ऐसा मंगल जिसकी अनंत परिभाषा है, जो अनंत सुखमय है, जो शाश्वत सुखमय है, जो स्वतंत्र सुखमय है, जो हमें स्वतंत्र कर दे, भगवान को परतंत्र कर दे, उसका नाम है मंगल। ऐसा जो हनुमान जी का चरित्र है, हम कभी तो हनुमान जी का पाठ करते हैं हमारा दुख दूर हो, लेकिन एक बार तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। देखो आज की तारीख में एक और होमवर्क मिल गया है, किसके लिए? कि हमारे को यही प्राप्त होने वाला है, हरि नाम लेने वाले हमें। आजकल कंप्यूटर में डेली का प्रॉफिट एंड लॉस निकल आता है। 31 मार्च को जो निकलेगा वो तो निकलेगा, रोज का ही देख लेते हैं, क्योंकि स्टॉक भी सामने है और वैल्यूएशन भी हो रही है और जो सेल लेना देना है वो भी सामने है, जो बैड डेट्स हैं वो भी सामने हैं और सब कुछ लाके प्रॉफिट सामने आ जाता है। चाहे कंप्यूटर पे निकाल लो, चाहे सेल पे निकाल लो। तो इसी प्रकार हम भी हरि नाम करने वाले अपना प्रॉफिट लॉस तो इसमें है ही नहीं है। देख ले उनका क्या मिलेगा। उनका आपने चेक किया? अरे गौरांग किंकरी जी, अरे हरि प्रिया जी, अरे मंजू लाली दासी जी, अरे गुरु प्रिया जी, लाडली किंकरी जी, आपने चेक किया? गिरिराज प्रिया जी, वेणु प्रिया जी, अरे वृंदावन दास जी, श्री धाम प्रिया जी, आपने चेक किया? आपको अभी तक क्या प्रॉफिट हुआ उनका, मुझे क्या प्रॉफिट हुआ उनका, हमें भी दिखाओ। हम नजर नहीं लगाएंगे उनका। बोलो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सिमर। उनका ये क्या करे? हनुमान चालीसा का पाठ करे। उनका मैं अपना प्रॉफिट बता रहा हूं। ये हनुमान चालीसा भी है, ये दुख दूर करने वाला भी है, लेकिन ये मेरा प्रॉफिट भी है। उनका अच्छा, ये प्रॉफिट तुम्हें हो चुका है, अब आगे क्या तुम्हारा टारगेट है? उनका दिन दिन बढ़त सभायो। जब कानून पास होता है, पार्लियामेंट कोई पास कर देती है, मोदी जी कुछ कह देते हैं तो वो लागू हो जाता है। इसी प्रकार मीरा जी ने जो कह दिया है, वहां तो एक मोदी जी कहेंगे तो पास होगा, यहाँ तो सारे प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको जो है वो वीटो पावर है। कोई भक्त कह दे, कोई संत कह दे, कोई भगवान का शरणागत कह दे, वो भगवान पूरा करते हैं। भगवान का एक ही व्रत है, मेरे भक्त जो कहे मैं उसे पूरा करूं, यही मैं करता हूं।
इसलिए मीरा जी ने जब कह दिया दिन दिन बढ़त सवायो, तो किसी पूछने वाले से ही अपने मन को भी बता दो कि ये तुझे मिलने वाला है और ये दिन दिन सवाया होने वाला है। इस प्रकार ये भगवान के नाम का एक निश्चित 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 ये फल है जो सब नाम जापकों को मिलने वाला है। मिल गया है, जब भी मर्जी अनुभव करो, अभी मिल गया है, आगे भी मिलेगा। जैसे अभी हमने सुना, सब परिकर सब परिवार भगवान की सेवा में हम उपस्थित हैं। हम कहाँ उपस्थित हैं? वैसे भाई दीवे आप सभी श्रोताओं से पूछा जाए कि आप कहाँ हो भाई, उनका हम भगवत सेवा में हैं। उनका कहाँ सेवा कर रहे हो? उनका जो माला कर रहे हैं ये भगवान की सेवा है, उत्तम सेवा है। ये भगवान को अति प्रसन्न करने वाली सेवा है। अपने बस करी राखे रामू, आपने चौपाई नहीं सुनी। सुमेरी पवन सुत पावन नामो। मेरे को पीठ पर एक वैष्णव पूछ रहे थे भगवान का नाम भगवान को सुनावे। उनका नाम की रस मधुरमा को भगवान से ज्यादा कोई नहीं जानता है। भक्तों में सबसे बड़े भक्त भगवान हैं, अपने भक्त भगवान हैं, क्योंकि भगवत तत्व ही ऐसा है। भगवत तत्व में भगवान भी है, भगवान का भक्त भी है, भगवान की भक्ति भी है, भगवान की कृपा भी है, सब कुछ ऑल इन वन है। ऑल इन वन क्या है कि भगवान भगवान भी है, नाम भी इनका है, और दूसरे अपने नाम के रस रसिक भी यही है। इनसे बड़ा नर कथा का नाम का रस रसिक कोई नहीं है, क्योंकि भगवान की ये जो चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं, ये कोई प्रारब्ध से नहीं हुई। भगवान ने मजबूर होकर कोई महाराज कोई ऐसा कर्म प्रारब्ध भोगने के लिए जन्म नहीं लिया है। गिरिजा सुनो राम कै लीला, जो अपने आनंद अतिरेक में, जो अपने आनंदमय स्वरूप से, जो अपने आनंद के लिए, किसी को आनंदमय बनाने के लिए जो चेष्टा करता है उसको कहते हैं लीला, जिसमें प्रारब्ध का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, काल की जिसमें पहुंच नहीं है, प्रारब्ध की जिसमें गति नहीं है, केवल मात्र रस है या कृपा है। अब सुनते हैं कि दुख सुख क्या है। उनका ये दुख सुख भगवान ने नहीं बनाए। भगवान कहते मैंने मंगल बनाया, वो तो हमने सुन लिया। अब दुख सुख कैसे दूर होते हैं? अरे भैया, दुखों की अनुभूति कराने वाला हमारा अज्ञान है। आज की तारीख में नोट कर लो, दुखों का कारण, दुखों का निदान आपने कितना ढूंढा, कितना किया, दुख किसी के दूर नहीं हुए। रविदास जी आज ट्वीट कर दो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, त्रिलोकी के संपूर्ण विश्व ब्रह्मांडों में घोषणा कर दो। अरे दुख भैया ये मन की सोच पर निर्भर करता है, और मन की सोच पर भी इससे ज्यादा है उस वास्तविकता को जानने में जो प्रमाद है, आलस्य है। मैं कथा ये नहीं जान सकता, मैंने कथा बीच मेरा मन नहीं लगता, मैंने नींदर आंदी है। ठीक है, आप दुखों से निवृत्त होने के लिए दवाई खाइए, ये जो कर रहे हैं इससे आपके दुख दूर हो गए हैं, उनका नहीं हुए, उनका फिर एक काम और करो, भगवान को सुनो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की लीला को सुनो, इससे आपके दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे करोड़ों अनंत प्रमाण है। गयो मोर संदेह भयउ राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर गेल अंग ताप त्रिविध दुष्कर। भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा, सब प्रकार से अज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी। इस प्रकार भगवान को सुनने से, अज्ञान की निवृत्ति होने से दुखों का एकांतिक नाश हो जाएगा, क्योंकि भगवान ने ये बनाया नहीं, हमारी भ्रांति है, हमारा अज्ञानता है कि हम इसको दुख मानते हैं, इसको सुख मानते हैं। परीक्षित को जब श्राप हुआ तो परीक्षित ने कहा मैं क्या करूं, चक्रवर्ती सम्राट हो अखिल भूमंडल का, आज 200 से कितने ज्यादा कंट्रीज हैं, उसका एक सम्राट था, उसका नाम था परीक्षित। उसकी 2 रानियां थी, उर्वशी और मेनका। झरोखों में उसकी सुकुमारता, सुंदरता को महाराज देखने के लिए और अपने में उसी सुंदरता को प्राप्ति कैसे हो, इसलिए झांका करती थी। महाराज परीक्षित के 4 पुत्र हैं, जन्मेजय, श्री के, अति महाराज सब प्रकार से प्रतिभाशाली।
ऐसे उस राज्य के उस त्रिलोकी के अधिपति परीक्षित महाराज को जब श्राप हो गया तुम्हें 7वें दिन मरना है, तो परीक्षित ने क्या किया, मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब भगवान कहाँ मिलेंगे? मानस जी में लिखा है, कहो कहाँ जहां प्रभु नाही। परीक्षित ने कहा भगवान प्रकट है, उनका कहा, उनका जल ब्रह्म के रूप में। ये गंगा जी साक्षात जल ब्रह्म है, लिक्विड ब्रह्म है। सूर्य भगवान है, ये प्रकट भगवान है। तो श्री शुकताल पर श्री गंगा जी के तट आए और कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरणागत हूं, मुझे 7 दिन में मरना है, प्रत्येक को 7 दिन मरना है। मुझे मेरे उद्धार का, मेरी सदगति का, मेरे परलोक में सब प्रकार से साफल्य का मुझे कोई उद्योग कैसे प्राप्त हो, मैं क्या करूं? हे प्रभु आप ही कृपा करो। जल ब्रह्म को, भगवान को जब कहा तो योग समाधि से, योग मार्ग से श्री सुखदेव जी प्रकट हुए। ओहो। श्री पठन भागवतम शनै शनै श्री सुखदेव जी आए और परीक्षित ने आसन बिछा रखा था। 7 दिन में मेरी मृत्यु, मेरे को जीवन की सदगति, मेरे को जीवन का परम श्रेय प्राप्त कराने का जिसको बोध हो, ज्ञान हो, वो इस आसन पर विराजमान हो। श्री सुखदेव जी ने बिना एक क्षण भी गवाए मंगलाचरण भी दूसरे सकंद में किया है। परीक्षित को भागवत जी की कथा सुनानी शुरू की और 7 दिन में परीक्षित को जब भगवत प्राप्ति हो गई, परीक्षित सब प्रकार से आसक्ति से निवृत्त हो गए, अहंकार से निवृत्त हो गए। जो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ये कथा महारानी है। इतने बड़े साम्राज्य को छोड़कर परीक्षित निरापद हो गए और भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। ऐसा जो सुयोग है, ये महादुख है। मरने से बड़ा दुख कौन सा है? कोई किसी को यही कह दे कि तेरा नुकसान हो जाए तो वो कितना विरोधी हो जाएगा। परीक्षित को तो कहा गया तुमको 7 दिन में तक्षक के दंशन से मृत्यु प्राप्त हो जाए, लेकिन परीक्षित की दूरदृष्टि ये थी कि अब मुझे भगवान ने अपने चरणों में लगाने का एक मुझे निश्चित उपाय सुयोग दिया है, वरना मैं तो राज्य काज से कभी निवृत्त नहीं होता। इसी प्रकार जिसकी भागवत जी के द्वारा दृष्टि ठीक है, जिसको सही सही दिखता है, सूझता है, जो करता है, उसी के दुख दूर होते हैं। अन्यथा किसी के ना दुख दूर हुए, ना किसी को सुख प्राप्त हुआ, ना दुख दूर होने हैं और ना सुख प्राप्त होना है। राधे जय जय माधव दईते, गोविंद गोकुल करुणी मंडल महीते, करुणा कुरुमयी करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्पुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानुदली नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे। राधे जय जय माधव दईते, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि गो, सबे अंग गुणहीन, तापे यतन न कोए, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सोए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दो तन धरे, नित रस पारावार। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास प्रभु जी।